हाय एवरीवन। कल का क्वेश्चन था, है ना? तो जो कल का क्वेश्चन था वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था। एक दिन मैंने आपको चीज़ बताई थी, बहुत प्यारी चीज़ बताई थी। देखते हैं ना क्या देखा था अपन। ये थी अपने पास एक येलो कलर की लाइन। विवेक, जो आप नाम ले रहे हो वो मुझे पता है ना? अच्छे से पता है मुझे वो। सोहम, आपकी जो बात है वो भी मैं एक बार एड्रेस करूंगा, है ना? पहले मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेस्ट बुक ऑफ कैलकुलस जो आप कह रहे हो, दैट इज सर्टेनली एंड विदाउट एनी डाउट द बेस्ट बुक ऑफ कैलकुलस आउट देयर, द वन यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, और मेरे मेंटर भी रहे, मेरे टीचर भी रहे वो, तो आई कैन सर्टेनली सर्टेन वो किताब मैं आपको पूरी करवाऊंगा सॉल्व। चलिए, तो मेरे पास अगर एक लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है और दूसरी लाइन का इंक्लिनेशन फाई है, और अगर थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा। -1 वाला नहीं, -1 में तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन वाला एंगल का सम, मतलब बोथ द इंक्लिनेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार ये वाला, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए जी एग्जाम में। टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय y इक्वल टू 3x प्लस 4 और y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो इसका स्लोप बताइए जल्दी। y इक्वल टू mx, m कितना है 0.75, और इसका स्लोप कितना है 1 से ज़्यादा है, तो कौन सा स्लोप बड़ा, ये वाला बड़ा। जो स्लोप बड़ा है वो वाला लाइन ऊपर आएगा, जो स्लोप नीचे है वो वाली लाइन नीचे आएगी। आया समझ में? पक्का? अच्छा, तो ये तो ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन में लिख देता हूँ ना, y इज इक्वल टू 4x/3, और ये वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x/4। कमेंट्स में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सिर्फ आगे ध्यान दीजिए। अब आपको क्या बोल रहा है कि टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट आर गिवन बाय दिस एंड दिस। तो ये दोनों लाइन से एक रोम्बस का दो साइड बन रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 12 यूनिट्स, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। देखो दूसरी साइड जो रहेगी, रोम्बस में साइड्स आर पैरेलल, है ना? क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही तो होता है। तो जो अदर टू साइड्स रहेगी, लेट अस ड्रॉ इट विद ब्लू लाइन। सेकेंड, या तो ये दूसरी साइड जो रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, और इस तरह से रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एक बात बताइए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा भाई, दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो इसका स्लोप बताइए क्या है, 3/4। तो इसका स्लोप भी क्या होगा, y इज इक्वल टू 3/4 x तो होगा ही होगा, एक कांस्टेंट का फर्क आ जाएगा। कांस्टेंट विल बी सम म्यू। समझ आ रहा है? ऐसा मान लेते हैं, सम म्यू कांस्टेंट बन जाएगा। और इधर आ जाओ अब, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इसका स्लोप बताइए, y इज इक्वल टू mx। तो इसका भी इक्वेशन जो होगा वो भी y इज इक्वल टू mx तो होगा ही होगा, है ना? बस c कांस्टेंट बदल जाएगा, ठीक है ना? अगर आपकी लाइन ax प्लस बी वाई फॉर्म में होती है तो भी आप सेम लॉजिक लगाते हो कि ax प्लस बी वाई सेम होगा, है ना? बस c डिफरेंट होगा। और y इज इक्वल टू mx फॉर्म में है तो भी आप सेम लॉजिक लगाओगे कि c डिफरेंट होगा। तो मैंने क्या करा कि ये ग्रीन और ब्लू से जो इक्वेशन लिखी है, सॉरी मिट गया कुछ, ग्रीन और ब्लू से जो इक्वेशन लिखी है उस पर फोकस करें आप। अब आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, इसको अपन ओ बोल देते हैं, है ना? और इसको ए, ये वाले पॉइंट को ए बोल दिया मैंने, इसको बी बोल दिया मैंने, इसको सी बोल दिया मैंने। इज इट बफरिंग? लेट मी जस्ट चेक। इट इज़ नॉट बफरिंग। तो लॉन्गर डायगोनल को मैं क्या करता हूँ ना, ऑरेंज कलर से बना देता हूँ, और इस क्वेश्चन को अपन तुरंत खत्म करते हैं।
चलिए काम करते हैं ना, लेट अस सेट अ टारगेट। जैसे यहाँ पे 12:25 हो रहा है, तो 12:27 पे क्वेश्चन में, चलो आपको एक्सप्लेन करना है इसलिए टाइम लगेगा, बट आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। ये डायगोनल जो है, इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल ओ सी, ओ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो ढंग से दिया नहीं है, बिकॉज हमको इसको बी बोल देना चाहिए और इसको सी बोल देना चाहिए। तो ये ओ सी हो गया। ओ सी कितना दिया? 12 सेंटीमीटर, 12 यूनिट। अभी डाउट क्या आता है बच्चों के मन में कि सर आपको कैसे पता कि यही वाला डायगोनल लॉन्गेस्ट होगा? ये वाला डायगोनल भी तो बड़ा हो सकता है ना? लेकिन यही वाला डायगोनल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, है ना? वो अपने को प्रूफ भी हो जाएगा, मैं आपको प्रूफ करा दूंगा। देखिए अब ये वाली जो लाइन है ओ ए और ये वाली जो लाइन है ओ बी, दोनों का स्लोप बताओ। अब इसका स्लोप कितना है? ओ ए का स्लोप है 4/3, देखा आपको? और इसका स्लोप कितना है? 3/4। ओ हो, अगर स्लोप दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते, नॉट नेगेटिव इन्वर्स, जैसे कि ये m1 इंटू m2 अगर 1 होता है, इसका मतलब दोनों का इंक्लिनेशन कितना रहा होगा? 90 डिग्री। दोनों की इंक्लिनेशन का सम 90 डिग्री रहा होगा। मतलब अगर मैं ये जो नीचे वाली लाइन है इसका इंक्लिनेशन θ1 बोल, ध्यान से देखना, एकदम बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के साथ देखना प्लीज। ये θ1 है और जो दूसरी वाली लाइन है उसका स्लोप है θ2, है ना? समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताइए बस इतनी सी बात कि θ1 प्लस θ2 क्या 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट 1 है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन था इस क्वेश्चन में छुपा हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, मैं येलो की जगह इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से करता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, पिंक से करते हैं अपन। ये मिटा देता हूँ 3/4। ये वाला एंगल कितना होगा? सोच के बताना एकदम आराम से। θ2 है ना, माइनस ये θ2 है, इसमें से θ1 हटा दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। θ2 माइनस θ1/2। अरे डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है। ये पूरा एंगल कितना होगा? θ2 माइनस θ1, और ये आधा एंगल कितना होगा? θ2 माइनस θ1/2। एकदम 5वीं क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, 5th क्लास की बात। दिस कंप्लीट एंगल इज θ2, ये जो पूरा एंगल होगा ना ये वाला, ये होगा θ2 माइनस θ1 और ये उसका हाफ होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ कैसे? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से लिख देता हूँ। मुझे क्या पता होना चाहिए? एक पॉइंट पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पॉइंट इज ओरिजिन, है ना? तो ओरिजिन से अपन कहाँ जा रहे हैं? 12 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं। ओरिजिन से 12 यूनिट ऊपर जाएंगे तो 0 प्लस 12 इंटू कॉस ऑफ कुछ एंगल करेंगे। कौन सा एंगल करेंगे बच्चों? जो इस ऑरेंज वाली लाइन का इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो वाला एंगल। तो ऑरेंज वाली लाइन का इंक्लिनेशन कितना होगा वो बता दीजिए आप मुझे, बाकी मैं खुश हो जाऊंगा। ऑरेंज वाली लाइन जो है उसका इंक्लिनेशन ये वाला होगा एंगल पूरा, ये वाला रेड वाला। और ये वाला रेड वाला एंगल देखिए, ध्यान से देखना आपका आंसर, पिंक वाला एंगल, पिंक वाला एंगल प्लस ये θ1। सोच के बताओ, एकदम 6-7 क्लास की बात है ये, और जल्दी भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? तो ये वाला पिंक वाला एंगल प्लस θ1, तो θ1 प्लस पिंक वाला एंगल क्या है? θ2 माइनस θ1/2, है ना? अच्छा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो देखिए क्या आएगा? θ1 प्लस θ2/2। चेक कर लो, कैलकुलेशन है जरा सी, है ना? और θ1 प्लस θ2 कितना था? 90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? ये हटा दूँ मैं? θ1 प्लस θ2 कितना आ जाएगा? 90/2, दैट इज 45 डिग्री। ओहो हो, मतलब ये ऑरेंज वाली लाइन जो है, ऑरेंज वाली लाइन, इसका इंक्लिनेशन कितना आ गया? 45 डिग्री, है ना? 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 45 डिग्री। देखो ना, यहाँ पे cos 45 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0 प्लस 12 साइन 45 डिग्री। चलेगा? तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया मेरे को। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना जादुई होता है, सोचो ना, इट्स मैजिक कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास?
12 cos 45 कितना होता है 1/√2, तो 12 इंटू 1/√2 विल बी 12/√2 और ये भी 12/√2। ठीक है, अब मुझे म्यू निकालना है और लैम्डा निकालना है, अदर टू इक्वेशंस आ जाएगी, बहुत ईजी है। देखो ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस ब्लू वाली लाइन पर ये पॉइंट सी लाई कर रहा है, नहीं सुन नहीं रहे आप लोग, बिल्कुल नहीं सुन रहे हो। ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस लाइन पर ये पॉइंट सी लाई कर रहा है ना, सी इज लाइंग ऑन दिस ब्लू वाली लाइन, और ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू 3x/4 प्लस म्यू। ठीक है, तो पॉइंट सी लाइज ऑन y इज इक्वल टू 3x/4 प्लस म्यू एंड y इज इक्वल टू, दूसरे पे भी, इस पे भी तो लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों पे सेटिस्फाई करो तो लैम्डा म्यू आ गया, खत्म। 2 कौड़ी का क्वेश्चन था एकदम। अगर आपको पैरामीट्रिक आता है, हिंदुस्तान की बहुत सारी जनता को पैरामीट्रिक नहीं आता है ना, तो अपने को अगर आता है तो अपन बहुत आगे। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 12/√2 कॉमा 12/√2, ये आप सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ पर आप क्या करो, y की जगह 12/√2 रख दो, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स की जगह भी रख दो 12/√2 प्लस म्यू। तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा वो देखते हैं अपन, 4 3 12, 3 3 9, कर लोगे ना कैलकुलेशन, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 3/√2 आ जाएगा म्यू। और यहाँ से यहाँ पे भी रख दो, y की जगह रख दो आप 12/√2, 4 इंटू 4/3 इंटू 12/√2 प्लस लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से 3 4 12, 4 4 16 है ना, तो 12 माइनस 16 कितना, -4/√2, तो लैम्डा आ जाएगा -4/√2, -4/√2। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए इसको। और जो मैंने एंगल वाला पार्ट बताया था ना, एंगल वाला पार्ट, उसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये आपके सामने फिगर है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी क्लासिक क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख के आसान लगता है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाएगी इसको करने में, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपने ये चीज़ लिख ली होगी, लिखी नहीं है तो लिख लो अभी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फैमिली ऑफ लाइंस, कल वाला जो लेक्चर था उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूज़ हो गई थी ना। देखो अगला टॉपिक, फैमिली ऑफ लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद आसान, बहुत इजी। विवेक आपके आंसर सही है, अद्वैत के आंसर भी, अद्वैत ने θ1 प्लस θ2/2, वो चीज़ सही बोली थी एकदम। सर समझ लीजिए कैलकुलस की बेस्ट बुक है ऐसा माना जाता है, हाँ इट इज़ द बेस्ट बुक, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, सो आई वुड से कि यू शुड स्टिक टू सिंगेज। सिंगेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर एंड टोटली सफिशिएंट, है ना। हो सकता है कि आप एस बी सर की बुक करोगे तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में डाउन हो जाओ, तो पहले सिंगेज पूरा कर लो तो आपको एकदम सब कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो मानव बोल रहा है ग्राफ में बहुत गर्दी हो गई, वो ग्राफ फिर से देख लो, इधर देखो मानव, प्लीज इधर देखो। हाँ, ये है इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू 3/4x, ये हो गया y इज इक्वल टू 4/3x। मक्खन की तरह समझ में आएगा ना, अब ध्यान से देखना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि 110% कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे पता था ना ऐसे ही होता है, लेकिन एक बार अभी अच्छे से देखो आप, ये वाली लाइन है कि रोम्बस की होगी और एक ऐसी लाइन होगी रोम्बस की,
तो इसकी इक्वेशन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो ये 3x/4 है, तो वो क्या होगा 3x/4 प्लस म्यू, और ये क्या होगा y इज इक्वल टू 4x/3 के पैरेलल है, तो इसमें भी क्या होगा 4x/3 प्लस लैम्डा, इसको अपन c बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये वाला जो OC डिस्टेंस है दैट इज 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स। अभी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है। आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि θ1 प्लस θ2 जो है वो 90 डिग्री है। वेरी इजी, क्योंकि दोनों का जो स्लोप है वो एक दूसरे के उल्टे है ना। तो ये तो समझ में आ गया अपने को। तो ये वाला अपन क्या करते हैं ना, एंगल देखो ध्यान से। अब जो पहली वाली लाइन है उसका एंगल θ1 मान लो, और दूसरी वाली लाइन का एंगल आप मान लो ये वाला, इसको मान लो θ2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये 0 0 मेरे को एक पॉइंट पता है, पैरामीट्रिक से 0 0 से 12 यूनिट्स आगे, 12 यूनिट्स आगे जो पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो कौन सी लाइन के अलोंग लिख रहे हैं अपन, ये वाली लाइन जिसको मैंने येलो कर दिया अभी, इसके अलोंग लिख रहे हैं। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन हमको पता होना चाहिए, या इसका स्लोप पता होना चाहिए। तो इसका इंक्लिनेशन ये होगा। तो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है ये वाला एंगल निकालना। इजी है, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं अपन। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास ऐसा रोम्बस है, ये रोम्बस है अगर, तो ये वाला एंगल, सॉरी ये डायगोनल है मान लो, है ना, ये रोम्बस का डायगोनल है। तो रोम्बस क्या करता है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है ना। डायगोनल इस वाले डायगोनल है ना, डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला जो डायगोनल है वो भी क्या करेगा, इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये और ये बराबर आएगा। अच्छा ये पूरा एंगल अपन निकालते हैं, है ना। लेट अस जस्ट फाइंड दिस कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। चेक करो, देखा ना आपको, ये θ2 है पूरा, ये पूरा θ2 है, और उसमें से θ1 हटा दिया अगर, तो आपके पास ये वाला एंगल बच जाएगा। और ये बीच वाला कितना आ जाएगा, उसका हाफ, θ2 माइनस θ1 का हाफ, ये वाला इतना सा, ठीक है। तो अब पूरा एंगल अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, इसमें इसी एंगल में θ1 और ऐड कर दो, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक θ1 है ना। तो θ1 प्लस ये वाली चीज़ कर दो, तो साइड में करता हूँ, θ1 प्लस वो वाली चीज़ क्या थी, θ2 माइनस θ1/2 करके देखो आप क्या आएगा, 2θ1 माइनस θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास। ये तो 90 था ही पहले से, तो 90/2 इज 45। तो खुशी की बात यह है कि अपने को ये येलो वाली जो लाइन है, अब सब कुछ मैं हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, मैं सिर्फ काम की चीज़ रखता हूँ कि ये वाला जो इंक्लिनेशन है ये कितना है 45 डिग्री, बस ऐसा लिख लो 45 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 12 कॉस 45 और 0 प्लस 12 साइन 45। आगे अब इस पॉइंट को इस पे भी डाल दो, लैम्डा आ जाएगा। इस पॉइंट को इस पे डाल दो, म्यू आ जाएगा। समझ आ रहा है? ओके, 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना, कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ये लो, वही चीज़ लिखी थी मैंने अब एक बार आपके, एक क्वेश्चन था कल, ठीक है। अल्फा वाले क्वेश्चन का आंसर बताऊं क्या मैं, अल्फा वाला कौन सा था, देखता हूँ मैं, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। सर आपने पवार सर से बात करी है क्या? हाँ करी थी। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको आया था क्या? अरे यार शिट, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो आपका स्कोर और आ जाता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर अभी अपन ने पढ़ा नहीं है ना। एंगल बाइसेक्टर इज एक्चुअली वेरी टफ टू फाइंड, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू फाइंड इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ओके,
फैमिली ऑफ लाइंस देखते हैं अपन। देखिए बहुत इजी है फैमिली ऑफ लाइंस। एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक लाइन है L1, सागर आपने जो तरीका लिखा है ना उससे बाइसेक्टर तो आ जाता है, लेकिन बाइसेक्टर दो होते हैं। जैसे मान लो ये दो लाइन थे, इसी में बता देता हूँ। इसका एक बाइसेक्टर ये होगा और एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा। तो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। तो आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है ना। तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप ये सुन लीजिए। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि 4-5 लेक्चर और लगेंगे, बट अपन ट्राई करेंगे। देखिए, इफ यू हैव अ लाइन L1, क्या है अपने पास L1, एंड इफ यू हैव अ लाइन L2, इन दोनों लाइन का इफ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इफ L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो इनका कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? एक लाइन ऐसा तो है नहीं कि एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकती है कि भाई आगे जाके फिर से घूम के इंटरसेक्ट कर लेगी, नहीं, एक ही बार इंटरसेक्ट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ P। L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चों? P। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली कितनी लाइंस पॉसिबल है ना? क्लियरली इनफाइनाइट। इस पॉइंट P से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है ना? तो ये जो मैंने जितनी भी येलो लाइन बना रखी है, दीज ऑल आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है, और वो सारी लाइन कैसी दिखेगी? ऐसी येलो लाइन दिखेगी। और अगर मुझे उन सारी लाइन की एक साथ इक्वेशन लिखना है ना, कंबाइंड या जनरल इक्वेशन लिखना है, तो वो कैसे लिखूंगा मैं? तो लिखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू, ये भी धीरे से समझ में आएगा आपको, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी है। पासिंग थ्रू the point of intersection of L1 and L2 is L1 plus constant times lambda, मतलब lambda L2 is equal to 0। चौक गए? कुछ समझ में नहीं आया? आएगा भी नहीं अभी, है ना? पहले लिखो, प्लीज़ 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 लिखते जाइए, और स्पीड से लिखो आप, है ना? हम लोग बहुत फास्ट लिखते थे एज अ स्टूडेंट, तो आप भी बहुत फास्ट लिख सकते हो। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? P। इस P पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइंस पॉसिबल है? इनफाइनाइट। उन सारी लाइंस की एक साथ अगर मैं इक्वेशन लिख दूं, एक साथ इक्वेशन लिख दूंगा, तो वो आएगी L1 प्लस लैम्डा L2। मतलब इसका क्या हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर, देखो, लैम्डा की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल दो। आपने मान लो लैम्डा की वैल्यू 1 डाल दी, तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। सपोज कर लो कि ये मिल गई। लैम्डा की वैल्यू 2 डाल दिया तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू हाफ डाल दिया तो आपको शायद ये वाली लाइन मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आपने 4 डाल दिया तो आपको शायद ये वाली लाइन मिल जाएगी, है ना? और मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि ये वाली लाइन जो है ना, 2 सेकंड का प्रूफ है बस, कि ये वाली लाइन जो है वो पॉइंट P से गुजर रही है। अच्छा, एक चीज सुनो 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 सुनो, थोड़ा रफ पे आ जाते हैं ना, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मान लो मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं, दे आर नॉट पैरेलल। इफ दे आर नॉट पैरेलल देन दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट, और अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन P मान लेते हैं। उस P से कितनी लाइंस गुजर सकती है? इनफाइनाइट। उन सारी लाइंस की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? हो जाएगी, कोई भी एक लाइन लिखो L1 प्लस कुछ कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स
L2, ये हो जाएगी इक्वेशन। अब देखो पॉइंट P क्या होगा, पॉइंट P मैं निकाल लेता हूँ। सपोज होगा कुछ भी, दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ और 2y 7/2। ठीक है, माइनस हाफ और 7/2 होगा। गलत भी हुआ तो आप टेंशन मत लो, चिल मारो। ये जो पॉइंट P है ना, ये किसका इंटरसेक्शन है, L1 और L2 का। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यार ये पॉइंट L1 पे रखा हुआ है, L2 पे भी रखा हुआ है, तो आप इसको L1 पे डालोगे तो 0 मिलेगा अपने को दोनों तरफ, L2 पे डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, तो भी 0 मिलेगा, है ना। अब ये वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे, है ना। डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ का अंदाजा दिखा देना चाहता हूँ कि ये वाली इक्वेशन भी एक लाइन आएगी। दिस इज ऑल्सो ए लाइन। क्यों? क्योंकि लाइन क्या होती है, एक्स की पावर में 1 हो, वाई की पावर में 1 हो, बस, और कुछ ना हो इसके अलावा। तो ये x की पावर में 1 है और लैम्डा x ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन ही आएगी। y की पावर में 1 है, माइनस लैम्डा y आ जाएगा। चलिए, तो ये पॉइंट P जो है वो इसको सेट, इस पे रख दो आप, पूरी लाइन पे रखो तो सही। पॉइंट P को यहाँ रखोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो लैम्डा तो बाहर है, ये भी 0 हो जाएगा, तो हो गया ना, LHS 0 हो गया। मतलब दिस पॉइंट P इज सेटिस्फाइंग दिस लाइन, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बस इतना से लिखोगे कि पॉइंट P विल सेटिस्फाई L1 plus lambda L2 is equal to 0. Therefore, any line passing through, therefore लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, चलो मैंने लिख दिया, मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। passing through point of intersection of L1 and L2 can be written as L1 plus lambda times L2 is equal to 0। रिलेटिव स्लोप का काम नहीं करता है लैम्डा, कह सकते हैं रिलेटिव स्लोप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सी भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में लैम्डा थोड़ा फेमस है, इसलिए लैम्डा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने लैम्डा 1 रखा, कोई एक लाइन मिलेगी, लैम्डा 2 रखा, कोई दूसरी लाइन मिलेगी, है ना। तो अगर L1 लाइन है A1x प्लस B1y, आप मेरी स्पीड से लिख रहे हो ना, प्लीज़ पहले एक बार मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, टेक अ फ्यू सेकेंड्स, मेरे साथ आ जाओ पहले आप, फिर मेरे साथ लिखना। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, कई बार मेरे नोट्स खाली रह जाते थे, क्योंकि हमारे समय मेरे समय भी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाया जाता था प्रोजेक्टर से। तो सर लिखते थे और पेज को फेंकते जाते थे फटाफट नीचे ज़मीन पे, तो छूट गया तो छूट गया, ऐसा है। वो तो मतलब उनको तो कोई बोल भी नहीं सकता था कि सर फिर से बता दो, हिम्मत ही नहीं किसी की, है ना। आ गया ना, अपन लिखे यहाँ तक, ठीक है। तो L1 को मान लेते हैं अपन ये, और L2 मान लेते हैं ऐसी लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C इज इक्वल टू 0, है ना। तो L1 प्लस लैम्डा L2 ऐसा दिखेगा, है ना। और इक्वल्स टू 0 तो लगाते ही अपन लाइन की इक्वेशन के आगे, है ना। कॉमन पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ ऑफ दिस, ऊपर लिख चुके अपन, ठीक है। चलिए लेट अस डू अ क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through intersection of 3x minus 4y plus 6 is equal to 0 and x plus y is equal to
एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। एंड फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट पार्ट ये है आपका। सेकेंड पार्ट में दूंगा इसके बाद धीरे धीरे, पहले आप क्वेश्चन को समझो। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कोई एक लाइन दे रखी है, कोई दूसरी लाइन दे रखी है, तो इसका और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और आपका क्या बोल रहा है, पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू 0। अरे ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज ऑलवेज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं, y इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो y इज इक्वल टू 1 कैसी लाइन होती है, ऐसी, y इज इक्वल टू ऐसी, मतलब ये 0,1 से पास होने वाली लाइन। और y इज इक्वल टू 2 कैसी होती, ऐसी। तो y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, x एक्सिस, x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है ना, वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप लिख लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज x एक्सिस। तो अगर आपकी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका स्लोप 0 है भाई, उसका स्लोप 0 है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इधर देखो प्लीज 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 प्लीज, आगे देखो, 3x प्लस लैम्डा एक्स साथ में लिख रहा हूँ, है ना, 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, और फिर माइनस 4y प्लस लैम्डा वाई, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 4y प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा, ये कांस्टेंट, ये आपकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, लाइन की इक्वेशन तो मैंने लिख दी है, लाइन का स्लोप कैसे लिखते हैं, लाइन का स्लोप 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। तो लाइन का स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए, ये देखो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो माइनस ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब कोई भी क्वांटिटी 0 है, मतलब उसका न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर से तो अपने को कद्दू फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लैम्डा हो जाएगा -3। स्लोप 0 क्यों करा अपन, सिंस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लिख लेना चाहिए कभी कभी, हाँ इसको आप छाप ले। सेकेंड पॉइंट है, पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस। जैसे x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लो ये आपकी x एक्सिस y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 1 ये होती है, x इज इक्वल टू 2 ऐसी होती है, x इज इक्वल टू 3 ऐसी होती है, तो x इज इक्वल टू 0 ऐसी होगी, है ना। तो सेम लाइन आपको क्या करना है, देखो ये वाली जो लाइन है 3x प्लस लैम्डा, आपको क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा भाई। स्लोप क्या हो जाएगा उसका, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब या तो स्लोप इंफिनिटी या तो स्लोप नॉट डिफाइंड, जो बोलना है आपको वो बोल लो। तो स्लोप क्या है, ऊपर लिख चुके अपन, तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे, -3 बाई लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 4, ये रही आपकी इक्वेशन। स्लोप क्या हो जाना चाहिए इसका, नॉट डिफाइंड। आप इन्फिनिटी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, दोनों से सेम आएगा आंसर, बट मैं नॉट डिफाइंड थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकली करेक्ट करता हूँ। ठीक है विवेक, आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आई है, वही मैं पढ़ रहा था। यहाँ पे क्या लिखा, लैम्डा माइनस 4, नॉट डिफाइंड। कोई भी क्वांटिटी दुनिया में नॉट डिफाइंड कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 हो, तो उसका डिनोमिनेटर 0 रहा होगा, मतलब लैम्डा 4 रहा होगा। अब ध्यान से समझो बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, इधर देखो, ये लाइन है अपने पास, अगर इसमें मैंने लैम्डा 3 रख दिया, लैम्डा का वैल्यू क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो मेरे को क्या मिलेगी, एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास हो रही है ना, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो जरूर पास हो रही है, बट इट इज ऑल्सो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे तो, अगर आपने लैम्डा की वैल्यू 4 रख दिया तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसी लाइन मिलेगी जो
परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू द वाई एक्सिस। नॉट डिफाइंड का मतलब डिनोमिनेटर जीरो होगा। अगर कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब स्लोप, पर पैरेलल टू द वाई एक्सिस मतलब स्लोप इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। स्लोप इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब भी सेम हो गया कि डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, मतलब लैम्डा इज ऑलमोस्ट 4। एक ही तरीका है सोचने का। अब अपन समझ चुके हैं ना। तो थर्ड पॉइंट है, एट अ डिस्टेंस of 5 units from origin, तो क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लिखो, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। L2 और L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली कोई भी लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और वो लाइन क्या, ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर है, तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते पॉइंट और लाइन का। मैं बोल रहा था कि L1 प्लस लैम्डा L2 में लैम्डा डाला तो इक्वेशन आती है कि नहीं, बिल्कुल आती है। अरे अरे आप डाल के देखो ना लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जैसे कि मैंने क्या करा था, -3 डालो, यहाँ पे -3 डालो तो 0 इंटू एक्स, यहाँ पे -3 डालो, -7 इंटू वाई, यहाँ पे -3 डालो तो 6 इंटू 0, ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 आ रहा भाई, नॉट अ बिग डील। लैम्डा की वैल्यू 3 डाली थी ना अपन ने, और यहाँ पे -7, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, -3 डालोगे तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, -7 y इज इक्वल टू 0 मतलब y इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस ही आ गया, खुद एक्स एक्सिस ही आ गया। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। उसका रीज़न ये है कि आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, है ना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना एक्स एक्सिस पर आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप, जैसे ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ रहा होगा, है ना। तभी तभी ऐसा हो रहा है कि इनके इंटरसेक्शन से तो हज़ारों लाइन गुजर सकती है, लेकिन वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो वो खुद एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि पॉइंट खुद एक्स एक्सिस पर आ रहा है। बहुत गहराई की बात है, बहुत कम लोग समझ पाएंगे, एकदम लेजेंड्स जो होंगे ना वही समझ पाएंगे। तो जस्ट चेक कर लो इफ़ यू आर लेजेंड और नॉट। दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर आ रहा होगा, करके देख लो आप दोनों को सॉल्व। ठीक है, 7 8 और 6 कितना, 14। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई वॉज राइट, आई वॉज राइट। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। तो लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास थी ऑलरेडी, मेरे को याद भी है, 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4 इंटू वाई, 4 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 प्लस 6, 2 नहीं 6 प्लस 2 लैम्डा, यही थी ना। एक बार चेक कर लेते यार, आई एम रॉन्ग, लैम्डा माइनस 4 आएगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो। मैंने लिख दिया। बोल रहा है कि नहीं नहीं, अब इस तरह से इक्वेशन लिखो कि वो ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर हो। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो क्या करो इसमें आप, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता था वो क्या होता था, डिनोमिनेटर तो मुझे याद है, डिनोमिनेटर होता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और न्यूमरेटर क्या होता था कि आप x और y की जगह 0 0 डाल दो, तो 0 0 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 लैम्डा। और डिस्टेंस कितना दे रखा बच्चों, 5। सॉल्व कर लोगे ना इसके आगे आप, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको मेथड 2 बता देता हूँ। सर हमें सर इक्वेशन ढूंढना है, वी आर लिविंग बाय फाइंडिंग। अरे यार लैम्डा, भावनाओं को समझो ना, तुम भावनाओं को समझो, आपको इक्वेशन ढूंढना है। मैंने लैम्डा निकाल दिया, अब लैम्डा को दोबारा डाल दो उसमें, आ जाएगी इक्वेशन। अपने को चाहिए क्या था, लैम्डा ही तो चाहिए इस इक्वेशन में, और क्या बचा है। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 4 डाल दो, 4 और 3 7x, यहाँ पे भी डाल दो 4 0, यहाँ पे डाल दो 4, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, तो ऐसा आ जाएगा 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आ गई इक्वेशन, लैम्डा आ गया तो इक्वेशन आ गई।
7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ये लो भाई इक्वेशन आ गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर लोड नहीं ले रहा हूँ, वो आसान काम है, दैट इज इजी पार्ट, इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ कि इक्वेशन तो यार निकाल ही लोगे ना, लैम्डा निकालना मेन है, लैम्डा को डाल दो। तो अब 5 यूनिट ओरिजिन से, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, पक्का? ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसी का, आप शांति से देखना है ना, बहुत शांति से देखना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कौन सी दो लाइन्स थी? लाइन की इक्वेशन क्या थी मैं भूल गया हूँ। 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या थी? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेता हूँ। 3 से नीचे, चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 4x प्लस 4y, और 4 2 सा कितना होता है 8, है ना। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो y y कट जाएगा, तो 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? -2। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना अपन, तो x -2 आ गया। -2 को आप कोई भी इक्वेशन में डाल दो, पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, ऐसे तो करते थे अपन। तो -2 को अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में डाला था, तो 3 2 -6 माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 और 6 कट गया, y कितना आ गया? y 0 आ गया। अच्छा, तो दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा बच्चों? -2, 0। मजे की बात क्या है ना, कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये x एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। सुना ही नहीं आप लोगों ने, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब दिस पॉइंट इज डेफिनेटली लाइंग ऑन दी x एक्सिस। तो -2, 0 यहाँ कहीं आएगा, मतलब L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L1 और L2, मैं ढंग से बना देता हूँ, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2। स्लोप देख लेता हूँ, मेरी आदत है ना, मेरी आदत है कि मैं स्लोप हमेशा चेक करता हूँ। L1 का स्लोप कितना है? पॉजिटिव, माइक्रो सेकेंड्स, 0 सेकेंड्स में पॉजिटिव है, तो ऐसी कुछ लाइन होगी, और इसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है, तो इसकी लाइन तिरछी होगी ऐसी, और दोनों लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप मुझे बता दीजिए, 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया, 2 कौड़ी का क्वेश्चन, है ना, ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। अब बताइए कि एक ऐसी लाइन, अच्छा इन दोनों पॉइंट से देखो प्लीज, प्लीज आगे देखिए प्लीज, ये दोनों येलो वाली लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं पी बोल देता हूँ। पी पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस पॉसिबल है इस दुनिया में? पी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, लेकिन वो लाइन निकालिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट होगा, ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस होगा। सोचो, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, ऑरेंज लाइन बना देता हूँ। हाँ, मान लो मैंने एक ये लाइन बना दी, ये भी तो इधर पी से ही पास हो रही है, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये लाइन होगी ही नहीं। बहुत सही है ना, बहुत सही, आपने सही पकड़ लिया। ये डिस्टेंस, इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ गया? 2 यूनिट, क्लियरली, क्योंकि ये पॉइंट -2 है, तो 2 यूनिट आ गया। अगर मैंने ऐसी लाइन बनाई, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना बनेगा? इतना बनेगा, और ये वाला डिस्टेंस 2 से कम होगा हमेशा। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला डिस्टेंस 2 से कम होगा। येलो वाली लाइंस को मैं मिटा दूँ अभी, थोड़ा सा वो भसड़ मच जाएगी ना उससे, है ना। तो ये इस पॉइंट से पास होने वाली एक और लाइन बना देता हूँ ऐसी, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना कितना होगा? इतना होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये वाला डिस्टेंस तो 2 है ना, और 90 डिग्री बनता है जहाँ पे, वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस है, वो 5 होना चाहिए। क्या है? ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस, है ना। तो मैंने पहले क्या करा, ये वाली लाइन बनाई, तो ओरिजिन से देखा लाइन का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2। फिर मैंने ये वाली लाइन बनाई,
इसका डिस्टेंस देखा ये वाला, तो मेरे को पता चल गया कि ये तो 2 से कम ही होगा, क्योंकि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और जब इसका हाइपोटेनस ही 2 है तो बाकी साइड तो इसकी 2 से कम आएगी ही आएगी, है ना। कॉमन सेंस है, आपको ये माइक्रो सेकेंड्स में सोचना है इतना सब। तो ये वाला डिस्टेंस 5 तो होने से रहा, जिंदगी में कभी 5 नहीं हो पाएगा। तो ऐसे आप कोई भी लाइन खींच लो, ये वाला डिस्टेंस भी 5 नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब में हाइपोटेनस तो 2 रहेगा, हाइपोटेनस 2 रहेगा। तो देर इज नो लैम्डा, है ना, लैम्डा बिलोंग्स टू कद्दू सच दैट कि डिस्टेंस जो है 5 हो जाए, है ना। ये वाला डिस्टेंस होता है लाइन और पॉइंट के बीच में, ये परपेंडिकुलर जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला डिस्टेंस अपने को 5 करना है, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो लैम्डा बिलोंग्स टू कद्दू आ जाएगा। लिख लो आप चाहे तो, है ना, इंग्लिश में चाहे तो लिख लो, द डिस्टेंस will always be less than, will always be less than और इक्वल टू 5, लेस देन 5 होगा, लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 2 लिख दो, लेस देन और इक्वल टू 2, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आपका टाइम भी हो गया है। सिचुएटेड एट 4, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, बस ये लिख लो आप मेरे साथ, है ना। सिचुएटेड एट मैक्सिमम, पहले वाली मेथड से भी लैम्डा इमेजिनरी आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, लेकिन ये मेथड मुश्किल है ना यार। ये कैलकुलेशन आसान थोड़ी, तो पहले तो आप +-5 करोगे मॉड हटा के, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, है ना, फिर लैम्डा निकालोगे, लैम्डा कद्दू आएगा आपका, सब कुछ कट पिट जाएगा, शायद ऐसा कुछ आ जाएगा, -3 = 2, नॉनसेंस आ जाएगा। नॉनसेंस मतलब नो सॉल्यूशन। सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, 3। ठीक है, चलिए, तो ये अपन इसके बाद का कल करेंगे। और कल मैं आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, नहीं वो परसों बताऊंगा, पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देखेंगे ना। एंगल बाइसेक्टर लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, 2 टॉपिक बचे अपने पास, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और एंगल बाइसेक्टर, है ना। आज चालू होते ही खत्म हो गया क्लास। अरे यार मैं कुछ करता हूँ इसका। आप 11:30 से रेडी हो ना, मैं कल से 11:30 से लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए, मेरे को भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल नहीं मज़ा आया, क्योंकि यार अभी ऐसा मन हो रहा है कि अभी पढ़ाते जाऊँ ऐसे, फिर थोड़ा इसलिए अपना जो सिलेबस है ना वो थोड़ा लेंदी जा रहा है। बट ठीक है, मैं कल आपका क्लास जल्दी लगाता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ सर से, वरना क्या अपना सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, फील नहीं आ रही अपने को वो चीज़, है ना। चलिए बच्चों, है ना, कोई बात नहीं। आज मेरे को भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे को मतलब मज़ा वाली बात नहीं है, ऐसा मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि अभी ख़त्म हो गया लेक्चर। मन कर रहा है कि इसको चलने दो थोड़ा और, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है टॉपिक ये वाला। बट कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, कल पक्का 11:30 से करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कमेंट कर दो, मैं सबको कंसिडर करूँगा, है ना। मैं आई एम नॉट फोर्सिंग इट ऑन यू, है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, एकदम मीम वाली दुनिया में हो तुम अमर। 11 से रेडी हो तुम, क्या बात है। चलिए, मैं भी रेडी हूँ वैसे, लेकिन पहले अपन 11:30 करते हैं ना। चलिए, कोई बात नहीं, आज के लिए अब थोड़ा सा लेट इट बी, टू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट फ्रॉम 11:30। आज के दिन अपन थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं ना। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर। डीपीपी मिल जाएगी आपको, है ना। दिवाली वाला मोमेंटम आप फिर से बना लो, बन जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वो 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर में ना ज़्यादा समझ में आता है। मैंने तो 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर पढ़े हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो, है ना। चलो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं ना, बाय एवरीवन।